आज के वीडियो में हम लोग झारखंड में मिट्टी कितने प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सभी जो है सो झारखंड में कुल 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये 6 प्रकार की मिट्टी जो होता है सब मिट्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड दोस्त लोग के पास भी शेयर करें। अब चलते हैं, जैसे में झारखंड में कुल 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो 6 प्रकार की मिट्टी होती कौन कौन है वो 6 को देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट में होता है लाल मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, लेटेराइट मिट्टी होती है और रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी। ये दोनों रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी एक ही को बोला जाता है। फिर जलोढ़ मिट्टी होता है, एक अब्रकुलक मिट्टी होता है, यानी कि अब्रक के प्रचुरता इसमें होती है, इसलिए अब्रकुलक मिट्टी बोलते हैं। तो झारखंड में बेसिकली यही 6 प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बाबू झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी है, तो 6 प्रकार की मिट्टी है। अब ये जैसे हम लोग लाल मिट्टी, पहला पॉइंट होता है लाल मिट्टी, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सभी मिट्टी के बारे में हम लोग 1 बाय 1 लिखे डिस्कस करेंगे। जैसे हो गया लाल मिट्टी, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लाल मिट्टी झारखंड के सभी क्षेत्र में पाई जाती है। राज्य में सबसे प्रमुख मिट्टी है। छोटा नागपुर के 90% भाग में यह मिट्टी पाई जाती है। तो ये सभी राज्य में कम बेसी सभी राज्य में पाए जाते हैं बाबू। और ये छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर क्षेत्र में 90% लाल मिट्टी ही पाई जाती है। यह शुष्क और आर्द्र जलवायु के कारण, यह देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, शुष्क और आर्द्र जलवायु के कारण लो ऑक्साइड से भरपूर चट्टानों से टूटने से और पिसने से बनती है। इस मिट्टी में कहीं कहीं खनिज के अंश होने के कारण इसका रंग पीला भी होता है। यानी कि जब ये शुष्क और आर्द्रता जलवायु के कारण ये लो ऑक्साइड से भरपूर चट्टान से टूटते हैं और ये बनता है, और इसमें खनिज के अंश होने के कारण इसका रंग कैसा भी होता है, पीला भी होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और हो गया बाबू कि लाल पीला जो मिट्टी होता है, पीला किसके कारण होता है, तो उसमें कुछ खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जिसके चलते ये मिट्टी पीला भी दिखाई पड़ती है। अगला जो हम लोग इसमें देखते हैं सर, आगे का पॉइंट जो लिखा हुआ है, हमारे पास यह मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होने के कारण इसमें कृषि नहीं के बराबर होती है और इस मिट्टी में अनाज के रूप में बाजरा ही पैदा होती है। देखिए, तो लाल मिट्टी में बेसिकली होते क्या है, लाल मिट्टी में जो होते हैं यह मिट्टी में कम उपजाऊ होता है। लाल मिट्टी क्या होती है, कम उपजाऊ होती है और इस मिट्टी में मोटा अनाज होता है। मोटा अनाज जैसे ज्वार बाजरा हो गया, ये सब हो गया, मड़ुआ वगैरह की खेती वगैरह जो हो गया, ये सब इसमें हो जाता है सर। तो ये लाल मिट्टी में कौन किस चीज़ के मोटे अनाज, यानी कि बाजरा वजरा हो गया, बाजरा मड़ुआ वगैरह ये सब का खेती होती है। लाल मिट्टी केवल आपदा के लिए दामोदर घाटी की गोंडवाना चट्टान और राजमहल की ऊंची भूमि में नहीं पाई जाती है। तो ये कहाँ, तो कहता है आपदा के लिए जो है ये दामोदर घाटी के गोंडवाना चट्टान में और राजमहल के ऊंचे पहाड़ी में यह मिट्टी नहीं पाई जाती है। यानी कि 2 जगह ये लाल मिट्टी नहीं पाई जाती है। कहाँ, दामोदर घाटी में और राजमहल की ऊंची भूमि में। इसमें लौह तत्व की मात्रा जो है अधिक होने के कारण यह अति रंध्रयुक्त होती है। इसमें लौह तत्व बहुत ज़्यादा होता है। अब्रक मूल लाल मिट्टी हजारीबाग और कोडरमा में पाए जाते हैं। अब्रक जो है ना, इसी लाल मिट्टी में पाया जाता है और मुख्यतः झारखंड में 2 जगह कोडरमा और हजारीबाग में अब्रक मूल्य रूप से लाल मिट्टी में पाई जाती है। कहाँ, हजारीबाग और कोडरमा में। लाल काली मिश्रित मिट्टी सिंहभूम और धनबाद में पाई जाती है। कहाँ, सिंहभूम और धनबाद में लाल और काली मिट्टी का मिश्रण पाया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। लाल मिट्टी के बाद हम लोग अगला टॉपिक उठाते हैं बाबू। तो अगला टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे काली मिट्टी। कौन सा, काली मिट्टी। तो काले एवं भूरे रंग की यह मिट्टी राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ, काले एवं भूरे रंग की यह मिट्टी जो है सो राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। बेसाल्ट मिट्टी सिलिकॉन पदार्थ में युक्त होते हैं। इसमें पोटास, कोयलिन, मैग्नीशियम और लौ ऑक्साइड इत्यादि प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। कौन में, काली मिट्टी में। तो कहता है बेसाल्ट के होते हैं, इसमें पोटास भी, कोयलिन, मैग्नीशियम और लौ ऑक्साइड भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में नमी व आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होने के कारण इसमें कृषि के लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। यानी कि काली मिट्टी में जो है सो कृषि बहुत ज़्यादा खेती के लिए उपयुक्त होता है बाबू, क्योंकि इसमें जो है सो आर्द्रता बनाए रखने का क्षमता होता है। इसमें कपास, चना, धान की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कपास, धान और किस किस खेती के लिए होती काली मिट्टी होती है बाबू, तो धान का, कपास और चना के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला हम लोग देखने वाले हैं लेटेराइट मिट्टी के बारे में। किस मिट्टी के बारे में देखेंगे, लेटेराइट मिट्टी।
यह मिट्टी गहरे लाल रंग की होती है। उसमें कहता है बहुत कंकड़ होते हैं। क्या होते हैं? यह गहरे लाल रंग के होते हैं, बहुत इसमें कंकड़ होते हैं। इस मिट्टी में लो ऑक्साइड के साथ चूना, फास्फोरस और पोटास भी पाया जाता है, लेकिन इसमें लो ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो लो अयस्क की मात्रा सबसे अधिक कौन सी मिट्टी में होती है बाबू? तो लेटेराइट मिट्टी में होती है। रांची के पश्चिम क्षेत्र, पलामू के दक्षिण क्षेत्र, संथाल परगना में ये रांची के पश्चिम में, पलामू के दक्षिण में और संथाल परगना में यह काली मिट्टी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। कहता है प्रांगण में पूर्व राजमहल के क्षेत्र में, सिंहभूम के दलभूम क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र में भी ऐसी मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं होती है। इस मिट्टी की उर्वरता बहुत कम होती है। अरहर और अड़हक की खेती होती है, यानी कि इसमें जो है उर्वरता बहुत कम मात्रा में होता है, जिसके चलते इसमें जो है सो अड़हर, जिसको हम लोग राहर बोलते हैं बाबू, उसकी खेती की जाती है लेटेराइट मिट्टी में। अगला हम लोग देखते हैं, अब हम लोग आते हैं रेतीली मिट्टी कहते हैं, जिसको बलुई मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी का रंग लाल और पीले रंग का मिश्रण होता है, जो हल्का लालिमा दिखाई देती है। यह मिट्टी दामोदर घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ? दामोदर घाटी क्षेत्र में। ऐसे मिट्टी में मोटे अनाज की खेती के लिए उपयुक्त होती है। किसके लिए? तो मोटे अनाज की खेती के लिए भी उपयुक्त होती है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो झारखंड में पाए जाने वाली मिट्टी में सबसे नवीनतम मिट्टी होती है। और ये जलोढ़ मिट्टी होता है नदी द्वारा जो कक्षारित होती है वो मिट्टी होती है। तो सबसे मिट्टी जो है सो सबसे नवीनतम मिट्टी पाई जाती है। राज्य में जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, एक बांगर, एक खादर। तो देखिए, पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है उसको बांगर बोलते हैं, नवीनतम को हम लोग खादर बोलते हैं। अच्छा, ये क्या होता है बाबू कि नदी द्वारा जो है सो लाई गई मिट्टी किनारे पर जो निकलती है बाबू, उसी को तो नया मिट्टी हो गया उसको खादर बोलते हैं, पुराना मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर, ये भांगर बोलते हैं। आगे हम लोग देखें, यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। ऐसी मिट्टी में धान गेहूं खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है। और किसके लिए होता है? अब ये जलोढ़ मिट्टी झारखंड के 3 क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं देखिएगा। साहेबगंज के उत्तर पश्चिम में होता है भांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। साहेबगंज के उत्तर पूर्व किनारे भाग में होता है खादर, नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। क्योंकि गंगा नदी है ना बाबू, तो गंगा नदी के जो है सो तट के किनारे में ये मिट्टी भांगर और खादर जो है सो मिलती है। आप पाकुड़ के पूर्वी क्षेत्र में मिलते हैं, पाकुड़ के पूर्वी क्षेत्र में भी ये मिट्टी मिलती है। अब हम लोग कहते हैं साहेबगंज के उत्तर पूर्व किनारे पर भी खादर नवीन मिट्टी मिलती है पाकुड़ क्षेत्र में। साहेबगंज के उत्तर पूर्व क्षेत्र में झारखंड के सबसे उपजाऊ क्षेत्र होता है। क्यों उपजाऊ होता है? क्योंकि यहाँ पे गंगा नदी के द्वारा जो है सो लाई गई मिट्टी से बनता है। अब अब्रकुलम लास्ट, अब हम लोग 6 नंबर पर जो मिट्टी है अब्रकुलम मिट्टी, इसके बारे में हम लोग देख पा रहे हैं। तो ये मिट्टी कहता है यह रेतीली मिट्टी अब्रक के अंशों से प्रभावित होकर चमकदार होती है और शुष्कता के कारण। ये कैसा होता है बाबू? चमकदार होता है अब्रक के कारण। शुष्कता के कारण इसका रंग जो है सो हल्का गुलाबी होता है। किसका होता है? हल्का गुलाबी होता है। और नमी के कारण यह पीला दिखाई देता है, और नमी के कारण यह पीला दिखाई देता है। झारखंड राज्य में अब्रक के खान वाले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। तो झारखंड में कहाँ पाए जाते हैं? अब्रक के खान वाले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। जैसे कोडरमा हो गया, झुमरी तिलैया हो गया, मांडू हो गया, बड़का गांव में यह अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो अब्रकुल मिट्टी कहाँ? कोडरमा, झुमरी तिलैया, मांडू, बड़का गांव, ये सब क्षेत्र में सबसे ज़्यादा। कहीं कहीं इस मिट्टी में कोदो, कुर्थी आदि फसल हो जाए। कोदो और कुर्थी, कुर्थी मतलब जानते हैं ना, कुर्थी का दाल, जिसका दाल सबसे बेसी उपयोगी होता है बाबू पथरी में, हम लोग जानते हैं स्टोन में। तो इस टाइप से हमारे झारखंड में 6 प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं। 6 प्रकार का फुल डिटेल हम आप लोगों को देने का कोशिश किए हैं। अगर इसमें किसी तरह का कोई त्रुटि हो तो अपना सुझाव दे सकते हैं कमेंट में जा कर के। फिर हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।